कर्ण और अर्जुन का भीषण युद्ध शुरू होता है, जिसे देख देवता भी कांप उठते हैं। युद्ध में अब वो समय आता है जब कर्ण के रथ के पहिए को धरती पकड़ लेती है और कर्ण रथ के पहिए को भूमि से निकालने के लिए रथ से उतरता है। यह देख कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यही समय है पार्थ, कर्ण का वध करो। यदि कर्ण ने रथ के पहिए को भूमि से बाहर निकाल लिया तो उसका वध असंभव हो जाएगा। इस पर अर्जुन कहता है, परंतु माधव, वो निहत्था है। इस पर कृष्ण ने कहा, ये युद्ध है पार्थ, और ये पुरुष जीवित रहा तो पांडवों का विनाश निश्चित है। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम कर्ण का सामना नहीं कर सकते। पर कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा? क्या कर्ण इतना महान था? क्या कृष्ण स्वयं अर्जुन की हार देख रहे थे, या फिर इसके पीछे छिपा था एक ऐसा रहस्य जो संपूर्ण महाभारत की दिशा बदलने वाला था? महाभारत युद्ध का 17वां दिन। भीष्म गिर चुके थे, द्रोण का अंत हो चुका था और अब कौरव सेना का भार था केवल एक पुरुष पर, अंगराज कर्ण पर। अर्जुन अपने शिविर में कृष्ण के साथ बेचैन बैठा था। तभी अर्जुन ने क्रोधित स्वर में कृष्ण से कहा, माधव, आज इस युद्ध का अंत हो। यह सुन अर्जुन आश्चर्य से भर गया। शरीर का दान कर दिया था? मैं कुछ समझा नहीं माधव। कृष्ण ने कहा, हाँ पार्थ, कर्ण एक महान दानवीर है। सूर्योदय के समय वो किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता। तुम्हारे पिता इंद्र ये सब जानते थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में मांगे। कवच और कुंडल जो कर्ण के शरीर का हिस्सा थे, उसने बिना किसी संकोच के अपने शरीर से काटकर इंद्र को दान दे दिए। हे पार्थ, ऐसा दान तो देवता भी नहीं कर सकते। आज कर्ण मरेगा। यह सुन कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुम क्रोध में हो। इस पर अर्जुन ने कहा, मेरा क्रोध उचित है केशव। उसने अभिमन्यु को मारा, उसने दिव्य जन्मा द्रौपदी का अपमान किया। आज उसका अंत निश्चित है। कृष्ण ने धीरे से अर्जुन की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, तुम कर्ण का सामना नहीं कर सकते। यह सुन अर्जुन सन्न रह गया, जैसे उसके अहंकार पर किसी ने शब्दों की चोट पहुंचाई हो। क्या कर्ण सचमुच इतना महान है? तो हे माधव, अगर कर्ण इतना ही महान है तो उसने मेरे पुत्र अभिमन्यु को छल से क्यों मारा? इस पर कृष्ण ने कहा, हाँ पार्थ, यही उसका सबसे बड़ा अधर्म है। सुनो अर्जुन, यदि कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल होते, यदि परशुराम का उस पर श्राप न होता और यदि पृथ्वी माता उसका साथ न छोड़ती, तो तुम तो क्या अर्जुन, देवता भी उसे नहीं हरा सकते थे। यह सुन अर्जुन स्तब्ध रह गया। तो फिर मैं क्या करूं माधव? कृष्ण ने कहा, अपने अहंकार को त्यागो पार्थ, क्योंकि कर्ण को अर्जुन नहीं, केवल कृष्ण हरा सकते हैं। हे संजय, अपने परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा प्रत्येक मनुष्य को होती है। मेरे मन में भी ये इच्छा है, परंतु परमात्मा का साक्षात्कार मुझे आज तक नहीं हुआ। कैसे होगा महाराज? क्यों? मैं अंधा हूं इसलिए? नहीं महाराज, अपने प्रभु के दर्शन के लिए तन की नहीं, मन की आंखों की आवश्यकता होती है। परंतु आपने तो अपने अंतर चक्षु बंद कर रखे हैं, फिर आपको प्रभु का साक्षात्कार कैसे हो सकता है? और मन की आंखें खुली न हों तो प्रभु आंखों के सामने भी हों तो दिखाई नहीं देते हैं। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। वाह प्रभु वाह। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी। ये पार्थ प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांक कर आत्मा को देखे। तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा।
उसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। तुम तो कहते हो कि अपने अंतर में झांक कर आत्मा को और उस आत्मा में प्रकाशित परमात्मा को पहचानो, अर्थात आत्मा से अलग कोई और है जो आत्मा को पहचानेगा। देवी, सूर्य अपना प्रकाश बांटते समय राजा के महल और दीन की कुटिया में अंतर नहीं करता। वर्षा का बादल मधुवन पर बरसता है तो मरुस्थल की प्यास भी बुझाता है। तो फिर यह कैसे संभव है देवी कि मैं अपने भक्तों में पक्षपात करूं? हे महादेवी, ये मत भूलिए कि ईश्वर भी ईश्वरत्व के नियम से बंधा है और ईश्वरत्व का नियम है समानता। मेरी दृष्टि में समस्त मानव जाति समान है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना। जिस तरह दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी तरह जवानी को उसके पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। वो जीव को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। हे केशव, ये सब मानकर भी कि आत्मा नित्य, सनातन और अजन्मा है। चित्र में 18 अक्षौहिणी सेना आमने सामने, एक तरफ अधर्म का सिंहासन, दूसरी तरफ सत्य की हुंकार। और तभी रणभूमि के बीच एक रथ आगे बढ़ा। रथ के आगे स्वयं कृष्ण खड़े, शांत चेहरे में प्रलय छुपाए। पीछे गांडीव लिए अर्जुन अड़े, पीछे गांडीव लिए अर्जुन अड़े, जिनके तीर मृत्यु बनाए। और उसी क्षण युद्ध नहीं, प्रलय शुरू हुआ। शंख बजे, धरती कांपी, नदियां रक्त से भर गई। कौरव सेना गर्ज रही थी, भीष्म मृत्युवन चल रहे थे। जहां भी भीष्म पड़ते जाएं, पांडव सैनिक कटते जाएं। तीरों की ऐसी वर्षा थी, सूरज की रोशनी रुक जाए। अर्जुन भी कुछ पल ठहर गए, अपने ही पिता माह को देख। तभी कृष्ण क्रोध में गरजे, शिखंडी आगे बढ़ता जाए। अर्जुन गांडी खींचता जाए, सैकड़ों बाण गिरे गगन से, भीष्म का शरीर छेद जाए। फिर भी चेहरे पर शांति थी, धरती ने उनको छुआ नहीं, तीरों की शैया छुआ नहीं। द्रोण ने चक्रव्यूह रचा, मृत्यु का ऐसा जाल जिसमें प्रवेश मतलब अंत। घूमती हुई सेना हर द्वार, महारथी खड़े थे और उसी समय अभिमन्यु आगे आया युवा। लेकिन आंखों में अर्जुन का तेज, चरण भी उसकी गति से चौंक उठे। गण के प्रहार भी बेअसर, गदा चली तो सैनिक गिरे, तलवार उठी तो रथ टूटे। युद्ध के नियम पहिया उठाया, घायल होकर भी लड़ता जाए। चारों ओर से वार जाए, फिर पीछे से वार किया गया। 7 महारथी, एक अकेला बाल, एक बाल, फिर एक प्रहार और अभिमन्यु गिर गया। कुरुक्षेत्र कुछ पल शांत हुआ, जैसे समय भी रो पड़ा। उस दिन सिर्फ एक योद्धा नहीं मरा था, पांडवों का भविष्य गिरा था। और दूर कहीं अर्जुन अभी अनजान था कि उसका संसार टूट चुका था। तुम मुझे अपने सम्मुख देखना चाहते थे ना? तो लो, देखो, मैं तुम्हारे नेत्रों के सामने उपस्थित हूं। तुम विजयी हुए पुत्र, तुमने मुझे जीत लिया। तुम्हारे जैसा तपस्वी न कभी हुआ है और न कभी होगा। तुमने सिद्ध कर दिया कि जीव ब्रह्म का ही एक अंश है और अपनी साधना से ब्रह्म को भी धरती पर ला सकता है। तुमने ये सिद्ध कर दिया वत्स कि सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है भक्ति। वत्स ध्रुव, अब श्वास लेना आरंभ कर दो पुत्र। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अभी मैं नहीं जाऊंगा।
क्यों वत्स? भी तो मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है, बहुत से प्रश्न पूछने हैं। प्रश्न? मुझसे? भला ऐसे कौन से प्रश्न है तुम्हारे मन में? मुझे बताइए प्रभु कि मेरी छोटी माता मुझे अपना पुत्र क्यों नहीं मानती? उन्होंने मेरी माताश्री को दासी क्यों कहा? उन्होंने मुझे मेरे पिताश्री की गोद से क्यों उतारा? मेरे पिताश्री ने छोटी माता को रोका क्यों नहीं? बताइए भगवान। बताओ कि सबसे पहले तुम किस प्रश्न का उत्तर चाहते हो? मुझे मेरे पिताश्री की गोद से क्यों उतारा गया? अच्छा, तो इस प्रश्न ने तुम्हें सबसे अधिक व्याकुल किया है। हाँ भगवान। और निकट आओ वत्स। आओ वत्स। मेरी गोद में बैठ जा वत्स। अब और प्रश्न पूछने हैं मुझसे? कुछ नहीं पूछना प्रभु, अब कुछ नहीं पूछना। अब तो मुझे हर प्रश्न का उत्तर मिल गया है। मेरे चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है। मैं वहाँ हूँ जहाँ केवल मैं हूँ और आप है। अच्छा। अब ना कोई कामना है, ना कोई इच्छा। आपकी गोद में आकर लगता है इसके सिवा हर वस्तु तुच्छ है। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे मेरा ठिकाना मिल गया, मेरा घर मिल गया। हे माधव, कभी कभी लगता है जैसे सब आगे बढ़ रहे हैं। कोई शादी कर रहा है, कोई पैसे कमा रहा है, कोई विदेश घूम रहा है, और मैं बस यहीं अटका हुआ हूं। इंस्टाग्राम खोलो तो लगता है हर किसी की लाइफ परफेक्ट चल रही है, बस मेरी ही नहीं। तभी मन में एक डर आता है, कहीं मैं पीछे तो नहीं छूट रहा। हे मित्र, याद रखो, हर किसी का सफर अलग होता है। जैसे दो लोगों ने साथ में एक स्टार्टअप शुरू किया हो, एक को पहले ही साल में फंडिंग मिल गई, दूसरा धीरे धीरे सीखता रहा और 5वें साल में कामयाबी मिली। तो क्या दोनों की जीत कमाल की नहीं थी? जरा सोचो, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ इस वजह से खुद को कमजोर मान ले कि उसके मार्क्स ज्यादा आए और मेरे नहीं, तो क्या वो अगली बार मन लगाकर पढ़ पाएगा? या कोई ये सोचकर हार मान ले कि सबकी जॉब लग गई और मैं अब तक बस ट्राई ही कर रहा हूं, तो क्या वो कभी वो बन पाएगा जो उसे बनना था? अगर दूसरों की स्पीड देखकर तुम अपनी राह बदल दोगे तो मंजिल सामने होते हुए भी तुम पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा रास्ता अलग है और उसकी स्पीड भी। इसलिए अगली बार जब लगे कि सब आगे निकल रहे हैं, तो बस एक सवाल खुद से पूछना, क्या मैं अपने रास्ते पर सही से चल रहा हूं? अगर जवाब हां है तो यकीन रखो तुम सही जगह पर हो, तुमको कामयाबी जरूर मिलेगी। और हां, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।